हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। चतुराई क्या कीजिए, जो नहीं शब्द समाए, कोटि के गुण सुआ पढ़े, अंत बिलाई जाए। चतुराई क्या कीजिए, जो नहीं शब्द समाए, कोटि के गुण सुवा पढ़े, अंत बिलाई जाए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि वह चतुराई ही क्या चीज है। इसका कि जब सतगुरु के सद्ज्ञान के उपदेश ही हृदय में नहीं समाते, ऐसी चतुराई का क्या फायदा, क्या उपाय। ऐसी चतुराई क्यों करते कि सदगुरु का जो ज्ञान है और उपदेश है वो हृदय में भी नहीं समाते, नहीं समाए। ऐसी चतुराई का क्या फायदा और उस सदगुरु के प्रवचन का क्या लाभ है। जो जिस प्रकार जो हृदय में नहीं समाए, जो मन में नहीं लगा, ऐसी चतुराई का क्या फायदा, उस प्रवचन का क्या लाभ है जो आपको हृदय में नहीं समाया। और जिस प्रकार करोड़ों की बात तोता सीखता है, पढ़ता है, जैसे तुम तोता को सिखाते हो वो तोता तुम्हारी बात सीखता है, वैसे ही जो चतुराई करते हैं, अब जब अपना मतलब होता है तो सदगुरु के पास जाते हैं और मतलब निकलते ही भूल जाते हैं, परंतु अवसर मिलते ही बिल्ली की तरह तोते को खा जाते हैं। ऐसे ही जो चतुर लोग होते हैं वो बिल्ली की तरह खा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सदगुरु को ज्ञान रूप प्रवचन सुनकर भी अज्ञानी मनुष्य ही तोते की भांति मर जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। साधु आवत देख के मन में करे मरोर, सो तो सी चूहरा बसे गाँव की ओर। साधु आते देख के मन में करे मरोर, सो तो ऐसी चूहरा बसे गाँव की ओर। इसका अर्थ इस प्रकार है। जब इंसान को साधु आता देखकर पेट में मरोड़ होने लगती है, मरोड़ उठने लगती है। जो चतुर लोग होते हैं वो उनको साधु अगर सामने से आ रहा है तो उनके पेट में अक्सर मरोड़ उठने लगता है, मन में दर्द होने लगता है, मन में मरोड़ उठती है। अर्थात जब साधु जन का आगमन भार स्वरूप प्रतीक महसूस होता है तो उनके मन में हमेशा मरोड़ होती है। ऐसे कपटी लोग बहुत से होते हैं। वह अगले जन्म में चूहे चंडाल का जन्म ही पाते हैं और पाएंगे, और गांव के किनारे जाकर वो हमेशा रहते हैं। जो संतों से उसकी भेंट नहीं होगी। अंग सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहज सबे विधि पाइए, जो मन में जोगी हो। तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय, सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, तन को जोगी तो हर इंसान कर देता है। ऊपरी पहनावा जोगी का वस्त्र पहनकर धारण करके हर कोई योगी बन जाता है, बन सकता है, परंतु जो मन का चंचल होता है, सीमित करके कोई योगी नहीं बनता है। जब जो मन का योगी बनता है वही सदगुरु के पास रहता है, हृदय में रहता है।
और यदि मन को संमित करके योगी बने तो सहज रूप में उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और हो जाते। जो मन से जोगी होता है और अपने चंचल मन को स्थिर रखता है, उसको सब समस्त सिद्धियां प्राप्त, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाते और हो जाएंगी। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। मांग गए जो सुमर रहे, मरे जो मांगन जाए, तिनते पहले वो मरे, होत करत नहीं आए। मांग गए जो मर रहे, मरे जो मांगन जाए, तिनते पहले वो मरे, होत करत है नाई। इसका अर्थ इस प्रकार। जो किसी सतगुरु कबीर साहब जी कहते, जो व्यक्ति, जो इंसान किसी के घर कुछ मांगने गया है और मांगने जाता है, समझो वह मर गया, और जो मांगने जाएगा वह भी मर जाएगा। जो मांगता है वो भी मर जाएगा और जो मांगने गया है वो भी मर जाएगा, मर जाता है। परंतु उनसे पहले वह मर गया है, जो होते हुए भी कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो किसी से मांगता है, जो इंसान किसी मांगता है वो भी मर जाएगा, और जो नहीं मांगता है वो भी मर जाएगा, और जो किसी के पास मांगने जाता है वो भी मर जाएगा। परंतु उनसे पहले वो गया, वो मर जाएगा। जो उसके पास जो बहुत सा धन है, फिर भी वो कहता है सबसे कि हम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है,